ओके, शुरू करते हैं आज के लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है। इसलिए होने वाला है ना कि आज के चैप्टर है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग आपको सबको पता है और सब आप बैंक में तो जाते ही हो, है ना। और बैंकिंग में आज हम एक छोटी सी अकाउंट के ऊपर में बात करेंगे जिसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट। और हम देखेंगे वैसे रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है और उसमें क्या क्या टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। आ, मगर सबसे अच्छा चीज़ यही है कि ये जो टाइप ऑफ अकाउंट है और इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लेक्चर सुपर होने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि इस चैप्टर के जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको सक्सेस एंगल ऐप पर मिल जाएगा। और मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मन लगा के इस लेक्चर को सुनोगे तो इन चैप्टर में से आया हुआ जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आप सॉल्व कर पाओगे। और फ्यूचर में जो भी क्वेश्चंस आप बोर्ड के लिए अपेयर होने जा रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको एकदम कॉन्फिडेंटली आप दे सकते हो आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दूसरा लेक्चर देखने का जरूरी नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जितनी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपका टाइप वाइज अलग अलग से क्लासीफाई किया हुआ है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा और प्रैक्टिस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बैंकिंग चैप्टर है दिस अरिथमेटिक के सेकेंड चैप्टर है और अरिथमेटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से भी एक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जितनी क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, ये जो चैप्टर टू है ये चैप्टर टू आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला है। चैप्टर का नाम है बैंकिंग। सबसे पहले बात यह आती है कि बैंकिंग में बैंक का मतलब क्या होता है। देखो, बैंक सबको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक का पहला काम क्या हो गया, डिपॉजिटिंग द मनी। सेकंड क्या हो गया, सेकंड वो क्या करते हैं बताओ, चलो चलो आप बताओ। वो लेंडिंग भी करते हैं, मतलब उधारी पे पैसा देते हैं, बदले में वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो अलग बात है, और बहुत भरपूर इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, वो छोटी मोटी इंटरेस्ट में मानता नहीं है। तीसरी काम हो गया, उसके पास मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है तो कहाँ पे रखेगा, घर में रखेगा तो चोर उठा के लेके चला जाएगा, तो क्या करेगा वो जाके किसी सेफ प्लेस में रख देगा। ठीक है, तो एक तो हो गया लॉकर फैसिलिटी जिसको मैंने 2 नंबर पे रखा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सबसे पहले है डिपॉजिटिंग द मनी, लेंडिंग द मनी और लॉकर फैसिलिटी। और तीसरी काम जो बैंक करते हैं ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मान लो किसी को, अगर मान लो आप में से कोई जा रहे हो स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए, उफ, तो स्विट्ज़रलैंड में आप घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पे तो उसके करेंसी चलेगा ना। आप जाके बोलोगे ठीक है मेरे पास 50,000 है, वो नहीं लेने वाला है, उसको स्विस करेंसी में ही ट्रांजैक्शन करना है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये कौन करते हैं, या मान लो उस देश से इस कंट्री में कोई आ गया तो वो कैसे करेगा ये ट्रांजैक्शन, इसको जो हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो ये भी बैंक के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। हाँ भाई, क्या ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सर चैप्टर इज टू कूल। हाँ भाई, बहुत एकदम मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और तू तो पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। हाँ चलो, नेक्स्ट है टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक क्या हो गया ये तो समझ में आ गया। अब बताओ कि बैंक में आप पहुंचे तो आपका आइडेंटिटी बैंक के पास क्या है, बैंक के पास तो और कुछ है नहीं, बैंक के पास आपका एक नंबर है, और वो नंबर क्या है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट नंबर। मगर ये जो अकाउंट नंबर होते हैं ना, ये उस पर्टिकुलर जितनी अकाउंट होते हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट बहुत सारा अकाउंट हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सब लोगों को एक ही टाइप के अकाउंट का जरूरी हो। कुछ को तो सेविंग अकाउंट जरूरी है, किसी को करेंट अकाउंट जरूरी है, किसी को फिक्स डिपॉजिट जरूरी है, तो किसी को रिकरिंग डिपॉजिट जरूरी है। तो सबसे पहला जो अकाउंट आते हैं जो नॉर्मल पब्लिक यूज़ करते हैं, दैट इज़ द सेविंग अकाउंट। उसमें क्या होते हैं कि आपके पास जितनी भी पैसा रखा हुआ है, आप सोचते हो घर में रखना सेफ नहीं है, तो आप क्या करते हो, बैंक में जाके उसको डिपॉजिट कर देते हो। और वो अमाउंट कहाँ पे जमा होता है, नॉर्मल कॉमन पब्लिक कहाँ पे जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं। और उसके बदले में आपको क्या मिलते हैं, उसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। दूसरी अकाउंट है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कौन यूज़ करते हैं, बेसिकली इट इज़ यूज बाय द बिजनेसमैन। करेंट अकाउंट कौन यूज़ करेंगे, बिजनेसमैन यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करेंगे, जैसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, मान लो कहीं पे एक दिन में 5 लाख 10 लाख का ट्रांजैक्शन है, तो वो कैसे अकाउंट में स्टोर करेंगे, वो सेविंग अकाउंट परमिट नहीं करता है, उसके लिए उसको करेंट अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, मगर इसमें इंटरेस्ट कुछ होता नहीं है। तो
इसलिए ये सब यूज़ नहीं कर सकते। ये किसके लिए यूजेबल है? जो बिजनेसमैन है। थर्ड अकाउंट आते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा देखो, ये जो सेविंग अकाउंट है और जो ये फिक्स डिपॉजिट है, इन दोनों में अंतर क्या है? जो सेविंग अकाउंट है उसमें क्या है ना, उसको आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलते हैं, मगर फिक्स डिपॉजिट में क्या है, आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। मगर प्रॉब्लम उसमें क्या होगा कि आपको फिक्स डिपॉजिट ना एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए होता है। जैसे मान लो आपने 1 ईयर के लिए कर दिया, तो आप जितनी भी पैसा उसके पास जमा करोगे, सपोज 50,000 आपने जमा किया, तो 1 ईयर से पहले आप उसको विदड्रॉ नहीं कर पाओगे। करोगे तो फिर उसमें फाइन लगेगा या जो भी उसका फॉर्मेलिटीज़ है। नॉट ईजी टू विथड्रॉ। मगर सेविंग अकाउंट के केस में देखोगे ना, सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। आप कितनी भी पैसा जमा करो और आप उसको विथड्रॉ कर लो, और जितनी पीरियड के लिए आप जमा करोगे उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट उसका मिल जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट में हमने क्या देख लिया कि भाई आपको जितनी भी अमाउंट है वो अमाउंट कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपको जमा करना है। ठीक है, तो ये भी सारे लोग और इजीली आपको मतलब इजीली तो आप ओपन कर सकते हो, मगर क्या है, आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए करना होगा, जो सब लोगों के लिए आसान नहीं होते। और एक बल्क अमाउंट, जैसे मान लो 50,000 आपने जमा करने के लिए गया फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट का एक मिनिमम लिमिट होते हैं, उससे ऊपर ही आप कर सकते हो। तो आपने जमा करने के लिए गए, तो हो सकता है जो कॉमन पब्लिक है, जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं, उनके लिए वो सूटेबल ना हो। तो ऐसा कोई अकाउंट का फैसिलिटी होना चाहिए जो लोअर इनकम या मिडिल इनकम ग्रुप के लिए हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे पैसा एक साथ आ जाए उस बंदे के पास, थोड़ी थोड़ी करके वो डिपॉजिट करेगा। ठीक है, इस टाइप के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है। रिकरिंग डिपॉजिट को हम शॉर्ट में आरडी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। क्यूमुलेटिव किसको बोलते हैं? जिसको हम बार बार करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव। रिकरिंग किसको बोलते हैं? रिकरिंग और क्यूमुलेटिव दोनों का मतलब सेम है, बार बार कोई चीज को करना। तो रिकरिंग डिपॉजिट या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट में हम क्या करेंगे? पहला तो है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या होगा? वो हम हर मंथ उसको जमा करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ्स उसमें क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा, कितनी मंथ्स के लिए आप जमा करते हो। सपोज मान लो आप 1 ईयर के लिए कोई पैसा को डिपॉजिट कर रहे हो, दैट मीन्स 1 ईयर करोगे तो कितनी मंथ्स हो गया? इसमें टाइम पीरियड हम कितने में कैलकुलेट करेंगे? मंथ में। तो 1 ईयर को हम कितना लिख सकते हैं? 12 मंथ्स। नेक्स्ट हो गया, तो ये दोनों हो गया आपके पास कि आप कुछ पैसा जमा कर रहे हो पर मंथ बेसिस पे, और कितनी मंथ के लिए जमा कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी डिनोटेड बाय एन। तो अगर आप कोई अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट पी एन टाइम के लिए जमा करते हो, तो आपको क्या देगा? बैंक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, और मतलब कोई इंटरेस्ट आपको पे करेगा, जिसको हम क्या लिखते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम ROI बोलते हैं, और शॉर्ट में अगर देखो तो हम इसको R से डिनोट करते हैं। ये क्लियर हो गया? तो आपको जितनी इंटरेस्ट मिलते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? इंटरेस्ट अर्न्ड। ये कितना हो जाएगा? इसको हम किससे डिनोट करेंगे? आई से। तो ये चारों चीज क्लियर है। सबसे पहले आपके पास क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल क्या होते हैं? जो आप हर मंथ पे जमा कर रहे हो, दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट। सेकंड क्या हो गया आपके पास? फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू आर डिपॉजिटिंग इट, सो इट इज 1 ईयर और 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, वॉट एवर इट इज, एंड इट विल बी डिनोटेड बाई एन। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे हम डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। उसको कैसे लिखा जाता है? जैसे 5% पर एनम, मतलब पर ईयर, पर एनम मतलब पर ईयर। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, इन तीनों चीज अगर आपको पता होगा, पी, एन एंड आर, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? इन तीनों के मदद से आप आई को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला में चले जाएंगे, इसका डेरिवेशन आपका है नहीं। तो
नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला हो गया, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट इक्वल टू, अच्छा आप यहाँ पे एक बार देख लो, आप देखोगे ना आपके पास अगर ये तीन चीज रहेगा तो आप इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी जो आप पर मंथ जमा कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस वन बाई 2 इंटू 12 into r is rate of interest divided by 100. You can write this one as capital R also. So this will be capital R. Clear? So from there up you can find out what the amount of interest will be. Clear? So this is only written in this formula. So this is the formula. So this is a simple interest. You are depositing it per month. This is n फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू आर डिपॉजिटिंग। आपको क्वेश्चन में 1 ईयर दे सकते हैं, 2 ईयर दे सकता है, 2.5 ईयर्स दे सकता है, 2.5 ईयर्स दे सकता है, ऐसे करके दे सकता है। मगर आपको क्या करना है, सिंपली जितनी ईयर्स बताया उस ईयर को आपको क्या करना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया, ये पोर्शन क्लियर है। ठीक है, ये फॉर्मूला के 2 यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आर है। क्लियर, आर इज व्हाट, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। याद रहेगा। चलो, अगर आपके पास इंटरेस्ट मिल जाता है, उस इंटरेस्ट से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मैच्योरिटी वैल्यू। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने हर मंथ 500 डिपॉजिट किया, सो दैट विल बी द प्रिंसिपल। हर मंथ आपने कितना डिपॉजिट किया, 500। कितनी दिन के लिए किया, 12 मंथ्स के लिए किया। ठीक है, तो 12 मंथ्स आपके पास क्या हो गया, एन हो गया। तो आर आपके पास क्या हो जाएगा, सपोज मान लो बैंक आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देते हैं, सो इट विल बी 10% पर एनम। सो आपके पास रेट क्या हो जाएगा, रेट आपके पास हो गया 10। क्लियर, अब आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट क्या होगा, जो इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आते हैं, अब बताओ मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, आपने 500 करके हर मंथ में जमा किया, तो 12 मंथ्स में आप कितना जमा कर दिया, 12 इंटू 500 मतलब 6000। क्लियर ना, तो 6000 आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल प्रिंसिपल। एक्चुअली इतना आपने जमा किया। मगर जब आप 1 ईयर के बाद बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको कितना पे करेगा, 6000 तो पे करेगा, क्योंकि ये आपने जमा कर दिया। और उसके साथ में बैंक क्या करेगा, इस 6000 के ऊपर में जितनी आपका इंटरेस्ट जमा हुआ है ना, जो ये इंटरेस्ट आप कहां से फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, है क्या नहीं बताओ। तो ये इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, ये आपके पास हो गया टोटल अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, और बैंक आपको रिटर्न में क्या दे देगा, इतना टोटल अमाउंट पे कर देगा। दैट विल बी नोन एज द मैच्योरिटी वैल्यू, जो आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया आपके पास, वेरी गुड। हाँ, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है, बोल रहा है कि उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, बोला सब कुछ करने में मन लगता है, पढ़ाई में खाली मन नहीं लगता है। अब इसका क्या इलाज है। सिनेमा देखने में मन लगता है, क्यों, बड़ा मन से देखते हो। हाँ, बोल रहा है बहुत बहुत मन लगा के देखता है सिनेमा। तो पढ़ाई भी थोड़ा मन से करो, क्या दिक्कत है। देखो, पढ़ाई हमें क्यों डिफिकल्ट लगते हैं, अब आप खुद बताओ क्यों डिफिकल्ट लगते हैं। चलो स्टूडेंट से पूछते हैं, क्यों क्यों डिफिकल्ट लगता है पढ़ाई। क्योंकि हमें बेसिक से पता नहीं होता है। अब एक बार बेसिक से कोई चीज़ शुरू करोगे ना, तो फिर वो आसान हो जाएगा। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हो। हाँ, अच्छा, बेसिक से शुरू करने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, बात तो सही है, टाइम तो थोड़ा लगेगा, मगर आप छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, फिर तो कभी नहीं होगा, फिर पूरा जिंदगी भर उसको टाइम लग जाएगा। तो आप कहीं पे भी हो ना, शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतने टाइम नहीं लगता है। आप जैसे भी शुरू करोगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर आप कहीं पे भी हो, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रहा है, यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। टाइम ही लगाइएगा ना, बहुत टाइम है आपके पास। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बुरा ये हुआ कि बहुत वक्त निकल गया, और अच्छा ये है कि अभी भी बहुत टाइम बाकी है। ठीक है, तो चलो मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो।
क्या दिया हुआ है, रोहित हैड ए रिकरिंग डिपॉजिट और द क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। मैंने पहले ही बोला था कि जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है, दोनों सेम है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड दिस क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट बोथ आर एग्जैक्टली सेम इन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 600 पर मंथ। कितना करके डिपॉजिट किया, वो 600 पर मंथ डिपॉजिट किया। तो जैसे ही बोलते 600 तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, P इक्वल टू 600 हो गया फॉर 2.5 ईयर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2.5 ईयर्स से जमा किया, मतलब पर मंथ वो 600 जमा किया और टोटल टाइम कितना ले लिया उन्होंने, 2.5 ईयर्स। ओके, तो इट विल बी n इक्वल्स टू 2.5 इंटू 12। अच्छा, ये किसी को हो सकता है समझ में नहीं आएगा, आप एक बार देखो यहां पे, हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। इफ दैट टेल्स यू दैट it is for 2 years, you deposited the money for 2 years, okay, so 2 years equal to कितना मंथ हो जाएगा, 2 into 12 equal to 24 months होगा, clear। so this will be known as n। if they are telling you that it is for 2.5 years तो n equal to 2.5 लोगे आप, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखो 2.5 दिया है तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1, तो आप क्या लिखोगे, सॉरी आप यहां पे लिखोगे 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2, सो इट विल बी 4 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 2, 5 बाई 2 ईयर्स होगा। अब इसको क्या करो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, so it will be how much, it will be 30 months, ठीक है। so this will be known as n in this case, clear। आप आ जाओ यहाँ पे, तो आपके पास ये इतना मंथ्स हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, 2 2 जा 4, 5 बाई 2 इंटू 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। मैं स्टूडेंट्स आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप यहां पे जो भी चीज सीखोगे ना, एकदम बेसिक से सीखोगे और एकदम टॉप लेवल तक सीखोगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट करने का जरूरी नहीं है। हर एक चैप्टर के, आईसीएससी क्लास 10th के हर एक चैप्टर के वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल में, और बहुत जल्द सारे वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा। सो यू प्रिपेयर वेल, गिव योर एग्जाम विद बेस्ट शॉट, ठीक है। चलो, सो दिस विल बी 30 मंथ्स, पी ऑलरेडी यू गेट, एन दिया हुआ है और लास्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, सो आर इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10% पर एनम। Now with these things can you find out what you have to find out, total amount of interest। so you can write I equals to 600 into, this is how much, this is okay, write the formula. For the first time you write it with the formula, I equals to P into n plus 1 divided by 2 into 12 into R by 100, clear। so it will be how much, P equals to how much, it is 600 into n is how much, it is 30 into 30 plus 1, so it will be 31 by 2 into 12 into R by 100, so how much it will be, so you can do 2 0 2 0 cancel, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12, and ultimately it will be how much, 30 into 31 by 4, so how much it will be, so I can also reduce like this, 2 2s are 4, 2 15, so 15 into 31 by 2, so it will be how much, okay, do the rough calculation here, 15 into 31 by 2, okay, so it will be 7.5 into 31, so how much it will be, 31, and this is 7.5, so how much it will be, 75, 232.5, 232.50, this is 232.50,
and here it was, okay, here okay, 10 na? R, and this is R, so it will be R equals to 10. Clear? So here it will be multiplied by 10 into 10, and this is 10, so it will be how much? 2325. So this is the amount of interest. Clear now? Now if this is the amount of interest, so you have to find out the matured value. So matured value, we are knowing already that it is matured value equals to how much? Principal per month into number of months you deposit it, so it gives you what? Total amount of deposit that you make to the that you made into the bank. Okay, so next is your interest. So total amount, this amount you deposit it to the bank, and this is the amount which bank is paid to you. Clear? So this is what? P into N. So P is 600 multiplied by number of months, it is 30, plus interest bank paid to you is 2325. So it will be how much? This is 18,000 plus 2325. So it will be how much? 32520. So this will be the final answer, or you can denote it as MP. So this is answer number, this is the answer for B, and this one is the answer for the first one. So first one is total amount of interest. So this is A and this is B. Correct? Understood? Chalo, going to the next question. क्वेश्चन नंबर 2. बड़े अच्छा कैरेक्टर है क्वेश्चन नंबर 2 वाला. इसका नाम है गोलू. ठीक है, गोलू भी आजकल बैंक में वो आरडी वारडी कराने लगा है यार. आप लोग करा रहे हो? हाँ हाँ, तू कैसे कराएगा? कराना तो जरूरी है ना. फाइनेंशियल फ्रीडम सबको चाहिए, उसके बारे में कभी बाद में बताऊंगा. ठीक है, थोड़ी बहुत तो होना चाहिए ना. चलो, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इट इज सेइंग? गोलू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ. गोलू क्या कर रहा है? गोलू एक रिकरिंग डिपॉजिट बना रहा है और ₹1000 करके पर मंथ में जमा कर रहा है. तो गोलू के पास इतनी पैसा बच जाता है, पॉकेट मनी होगा इधर उधर से, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ₹1000 करके उन्होंने बचाया, और बचाने के बाद उन्होंने 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ऐसे अकाउंट में जाकर डाल दिया. तो क्या हुआ? प्रिंसिपल पर मंथ कितना हो गया? ₹1000. ये पर मंथ है. हाँ, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आर कितना दिया हुआ है? 10% पर एनम. क्लियर? He gets ₹5,550 as the interest at the time of maturity. So total interest, total interest earned by Golu. ठीक है, this is how much? ₹5,550 at the time of maturity. ठीक है. Now you have to find out, this is pattern number 2. In these questions, लास्ट क्वेश्चन में आपको PNR तीनों चीज प्रोवाइड कर दिया था, और आपको सिंपली बोला था इंटरेस्ट कितना होगा फाइंड आउट करो. और जैसे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? मैच्योरिटी वैल्यू. इस क्वेश्चन में क्या बोला? थोड़ी सी घुमा दिया. कैसे घुमा दिया? आपको ये बोल दिया कि आपके पास P कितना होगा, आपके पास R कितना है, आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. ठीक है, दैट इज I. ये बता दिया. नाउ इट इज आस्किंग फॉर हाउ मेनी months he has deposited his money और total time period. ठीक है, so n you have to find out. ठीक है, तो बड़े आसान है. आपके पास फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू P इंटू n+1 इंटू R बाई 100. अब एक बात बताओ मुझे कि यहां पे P दिया हुआ है, n आपके पास नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं, मगर देखो R दिया हुआ है. ठीक है, तो I आप डायरेक्टली पुट कर दो.
total interest he got is 5550 equals to principal is how much? 1000, but you don't know the time, so you consider this as n only. So n plus 1 by 2 into 12 into r is how much? It is having also 10% interest, so 10 by 100, so 101011. So I can reduce it, 2 5s are 10, clear. And I can also reduce it like this, 0 0 cut gaya. So how much it will be finally? 555 equals to n into n plus 1 divided by 12 and into n plus 1 divided by 12 into 5. So you can also reduce it like this, 5 ones are 5, 5111. So ultimately the answer will be the reduced thing will be how much? 111 into 12 equal to n into n plus 1. Let me go to the next page. N into n plus 1 equal to 111 into 12. So it says n square plus n equal to, it will be how much? 12, 2, carry 1, 13, 1, 13, 1332. So I can write it like this, n square प्लस n माइनस 1332। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको छोटी सी एक तकलीफ होगा, वो आप पहले ही जान लो कि क्या आपके पास छोटी सी तकलीफ है। वो तकलीफ ये है कि हो सकता है कैलकुलेशन कभी कभी इसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़े, तो इसके लिए घबराना नहीं है कि क्या हो जाएगा, कैसे करूँगा। बहुत आसान सी है, चलो हम देख लेते हैं इसको कैसे करें। तो अभी आपको यहाँ से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको n के वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, पहले तो आप 1 3 3 2, आपको सबको मिडिल टर्म तो पता होगा है ना। अगर नहीं पता है आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल डू इट, ठीक है। So it will be how much? It will be 3 so it will be, अच्छा आप जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे ना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको क्या लिख लो, 1 3 3 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 36। सो इट इज़ 36 इंटू 37। अब इन दोनों के फैक्टर से देखो ये हो जाएगा, मतलब ये आसान तरीका है करने के लिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इनकेस पता ना हो, फैक्टराइजेशन नहीं पता हो, आप फैक्टराइजेशन चैप्टर मेरा फॉलो करोगे तो उसमें मैं डिटेल्स में ये सारे कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन स्प्लिट दिस मिडिल टर्म एज n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, n कॉमन ले लो, n प्लस 37, और यहाँ से आप 36 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, n प्लस 37 इक्वल टू 0। आप क्या लिख सकते हो इसको, n प्लस 37 और इन ब्रैकेट यू कैन राइट n माइनस 36। सो दिस टू आर द फैक्टर्स। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कम्स एज 0। सो आइदर ऑफ देम विल बी 0। सो आई कैन राइट आइदर n plus 37 this term equal to 0 or n minus 36 equal to 0. So as n here comes as negative, so I will neglect it. क्यों मैं neglect करूंगा, कि because time cannot be a negative quantity, ठीक है। And here n comes as 36, so this is acceptable quantity and this gives us 36 months. So time period or maturity period equal to 36 month, or you can write it as the 3 years. Clear? So this is the answer. Okay,
शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे है, मगर इसमें ये क्वेश्चन, फिर मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, आप तो पूछोगे सर आपने फिर डुप्लीकेट क्वेश्चन क्यों ले लिया। ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसमें आप देखोगे ना कि आपको इंटरेस्ट जो है उसको अलग से फाइंड आउट करना है और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ा होने वाला है। तो घबराना नहीं, बिल्कुल बहुत आसान है क्वेश्चन। आप एक बार देख लो कि सेम आपको टोटल टाइम फाइंड आउट करना है या मैच्योरिटी पीरियड फाइंड आउट करना है, मगर वो क्वेश्चन कैसे थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बेहद आसान लगेगा आपको। चलो मेरे साथ शुरू करो। और जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो ना, पहले एक बार पॉज कर दो। पॉज करने के बाद आप खुद एक बार ट्राई करो। अगर नहीं होता है फिर मैं जैसे समझा रहा हूँ वो समझ लेना, मगर खुद से ट्राई करना एक बार ज़रूरी है। फिर उसमें क्या हो जाएगा ना, आप भी सोचोगे हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, तो आपका भी एक बार ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेयर इट इज सेइंग मोना हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹2000 पर मंथ एट 10%। सो अगेन per month deposit is 2000. Clear? Rate of interest are equal to given as 10% per annum. Correct? Next one given as if he gets 83100 at the time of maturity. At the time of maturity इसका मतलब क्या है? That means maturity value, total amount of deposit plus the interest gives you the maturity value. So total maturity value is equal to how much given as 83100. Now you don't know the maturity period, that you have to find out. So you can consider it as the maturity period as n. Clear? Now one thing, this is the principal deposited per month. So what is the total amount of deposit? So total amount of deposit, sorry, here you can write total amount of deposit by Mona is how much? It is 2000 per month multiplied by total period of time or in months. So it is n. So n into 2000. Clear? Now what will be the interest? Now you just can see that this is the total amount. 83,100 is the total amount including interest. So if you subtract 83100 minus this one, so what you will get? You will get total amount of interest, because this is what? This is the total amount, and this is what? This is the total principal deposited by that person. Clear? Now I can write that famous equation. Clear? So I will do it in the next page. So it is 83100 minus 2000 into n equal to, he deposited per month 2000 rupees into n is the time period. Formula n plus 1 divided by 2 into 12 into r is how much it is? R is 10%. So r will be 10 by the formula it is 100. So I have to solve this equation. With me, you start it. 10 cancel, 0 cancel. So 2 ones are 2. It will be 100. क्लियर? चलो और कुछ छोटा हो सकता है, इसको रख देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 83100 minus 2000 n divided by this 100 will comes as denominator, and this 12 will multiplied to the numerator. So here it will be left with n into n plus 1 like this. Now you can see, you can very well take 100 common. Okay, so how much it will be? 100 into 831 minus 20 n into 12 by 100. So these 100 will be cancelled out. So it will be how much? N into n plus 1. Now see, it will become
831 into 12 minus 240 n, 12 into 20, that is 240 n, equal to n square plus n. This will be coming. So I can write it, that is n square plus n equal to, if you take this one in this side, okay, write one more step, 831 into 12 minus 240 n. So how much it will be? It will be n square, this will become this side, so 241 n, and this will be minus 831 into 12, this will be 0. So it is how much? 831 into 12, 9972. So this equation ultimately comes as n square plus 241 n minus 9972 equal to 0. Now this thing is to be splitted, or middle term or factorization has to be done. Clear? So you take 9972 prime factorization, everybody knows 2 4 is 8, 2 in 9, so how much it is coming as? 9 36, 36 is, okay, now it comes as n square. I have to make it 241, so I can write 277 n minus 36 n minus 9972 equal to 0. So it will be how much? You take n as common, n plus 277 minus 36 as common, so it will become n plus 277. From here, this is 36 multiplied by this, so this is 36. 36 multiplied by 277 gives you 9972. So this is equal to 0. Again, n plus 277 n minus 36, so equal to 0. So as you know, this is a everybody knows this now, because this is a product of two numbers and it comes as 0. So if the product of two number is 0, then what you have to do? Then either of them may be 0. Clear? So I will write n equal to minus 277 or n equal to 36. But you know, negative is to be neglected, so this one will be, this will be neglected. So ultimately the time period will be 36 months. So this is equal to 3 years. So this will be your final answer. Clear? So देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है. ओनली थिंग यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, यू विल गेट द आंसर. थोड़ी सी ये रफ वर्क बहुत जरूरी है. ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? चलो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. आप देख सकते हो इसका टाइप क्या है? फाइंड द rate of interest. So again, this is another type of question. Here it is saying you have to find out R. So what are the things are given? Harry. ये हैरी पॉटर के हैरी है मेरे ख्याल से. चलो देखते हैं. बाय द वे, हैरी पॉटर रिटन बाय होम? एवरीबडी नोज ना. कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना. जेके रोलिंग, बहुत कभी उसके बारे में बात करेंगे. इट्स सो इंस्पिरेशनल स्टोरी. तो उनके बारे में एक बार देखो, आप पढ़ोगे ना, तो उनके पास जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, बुक कभी भी पब्लिशर के पास जाते हैं ना, तो उससे पहले आपको पता होगा उनका मैन्युस्क्रिप्ट को टाइप किया जाता है. मतलब अभी तो कंप्यूटर आ गया, तो कैसे बहुत सारा कॉपी उनको करना पड़ता है, और उस कॉपी को करके फिर अलग अलग पब्लिशर्स के पास वो देते हैं फॉर देयर कंसिलेशन. तो वो क्या करते हैं, और
जब वो उसको उनको भेजते हैं ना पब्लिशर्स के पास, उनको टाइप करके उनके फॉर्मेट होते हैं उसमें देते हैं, तो उनके पास इतनी अमाउंट नहीं था कि उन बुक्स को उन्होंने मतलब जेरोक्स कर पाए, या मतलब कोई कंप्यूटर फॉर्मेट में उनको भेजे ये करे। तो उन्होंने क्या किया, उतनी कॉपीज़ को उन्होंने मतलब आई थिंक 12 या 11 कॉपीज़ कुछ था, जिनको उतनी मोटा बुक्स था वो उन्होंने खुद से टाइप किया था, और उनके बाद अलग अलग पब्लिशर्स के पास भेजे थे। तो ये मतलब देखो क्या होता है ना कि सारे ने उनको रिजेक्ट भी किया, जितने पब्लिशर्स थे उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, सारे पब्लिशर्स ने। लेकिन वही होता है कि अगर आप मेहनत करते हो ना, इसलिए मैं बोलता हूँ मेहनत करो, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत होना चाहिए, और ताकि मतलब ऊपर वाले ने भी सोचे यार ये बंदे ने इतनी मेहनत किया, ठीक है। और आप सोचो कि उन पब्लिशर्स में से जिन्होंने उनके बुक को पब्लिश किया था, उनके उनके घर में एक छोटी सी बच्ची थी, और उन्होंने वो स्टोरी को मतलब बहुत लाइक किया, एंड नाउ दिस इज हिस्ट्री, ठीक है। वन ऑफ द रिचेस्ट ऑथर, है ना। सो लाइफ कभी भी पता नहीं किस मोमेंट पे बदल जाए, है ना। वैसे तो कभी कभी देखते हो ना वैसे, बट जो कोशिश करता है ना उसका कब रास्ता बदल जाएगा ना, यू नेवर नो। ट्राई करो, बहुत हार्ड से ट्राई करो, ठीक है। ऐसा लगे कि बस अब ये कुछ है नहीं, इसके बाद ये ख़त्म है, वहीं पे वही बोलता है ना कि रात जब सबसे गहरा होता है ना, वो किसका शुरुआत होता है, सुबह का, है ना। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इट इज सेइंग Harry opened a recurring deposit (RD) account in a bank, deposited rupees 800 per month. So per month deposit is how much? 800 per month. Next one, for n equals to 1.5 years. So 1.5 years को आप यहाँ पे, so it will be 3/2 into 12. So how much? 2 ones are 2, 2 6 are 12. So it will be 18 months. Clear? Now again it is saying he received rupees 15,000, this amount at the time of maturity. Find the rate of interest per month. So maturity value equal to how much? It is 15,084. So we are having the formula I equals to something. We don't know how to set this one, but I am having total amount of deposit as you are having the maturity value. So maturity value से अगर आप total amount of deposit minus कर देते हो, क्या मिलेगा आपको? interest मिल जाएगा. So it is how much? So in total amount, okay, मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, total amount deposited equals to how much? It is 800 into 18. Clear? So this will be how much? So it will be this much. Clear? So this is the total amount deposit, and this is what? This is your MB. So total amount of interest will be how much? So it will be 15,084 minus 14,400. So 15,084 minus 14,400, 486. So 684. So this will becomes as the 684. आपका काम हो गया. आप क्या करो, अब आप नेक्स्ट पेज में, this is 684. So interest is 684 equal to, you can write 800 for how many months? 18 months. 18 plus 1 is 19. 2 into 12 into R is how much? R is given as, oh sorry, you have to find out the R only. सारे दिया रहेगा तो फाइंड आउट क्या करूँ ना, मैं भी यार. So R equal to, you have to find out R by 100. So straight away you cancel these two. 2 ones are 2, 2 fours are 8, 4 ones are 4, 4 threes are 12, 3 ones are 3, 3 6 are 18. So it will be how much? Again you write 684. It is 6 into 19 into R. So again 684 divided by 6 into 19 equal to R. So it will be how much?
6, 6. So R equal to 6. So final answer is rate of interest equal to 6% per annum. So this is to be written. Clear? So this is the answer. Going to the next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें. मैं फिर से बोल रहा हूं, इन चैप्टर्स के जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके एक तो हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, वो मेरा बनाया हुआ है. इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, छोटी छोटी नोट्स होंगे, वो सारे आपको सक्सेस एंगल ऐप पर मिल जाएगा. पहला. दूसरा है, अगर किसी को लगे कि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये टाइप वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो आपको रिवीजन करने में आपको पढ़ने में बहुत सारा आसान होगा. ठीक है, तो अगर लगते हैं कि ये स्लाइड्स आपको जरूरी है, वो भी आपको सक्सेस एंगल ऐप पर मिल जाएगा फ्री सेक्शन में. ठीक है, चलो. Here it is saying Miss Rima has a recurring deposit in a bank for 3 years at 7.5% per annum interest. So n equals to what I will write? N equals to 3 years. So it will be how much? So it will be 36 months. 7.5% per annum simple interest. So R equal to 7.5 per annum. He gets 8325 as the interest. 8325 as the interest at the time of maturity. Then find the monthly deposit. So you have to find out the P and maturity value. So interest equal to, we know that P into, this is n into n plus 1 by 2 into 12 into R by 100. This is the formula. So in I will write 8325. So P will be how much? I have to find out. Into n is how much? It is 36 into 36 plus 1, so 37 by 2 into 12 into R is how much? It is 7.5 by 100. So this is the calculation. So 18 okay, I will do the calculation once more. It is how much? For 36 into 37 by 2 into 12 into R is 7.5 by 100. Clear? So I can write so ultimately P will be equals to 8325. So it will be below 3, 37, above 2, 7.5 into 100. This will be the calculation. So it will be how much? कर लेते हैं. अब 7, 10, 18, 2775. So 75.37 एक बार में कर दे. चलो एक बार में कर देते हैं. सो इट विल बी
मैंने पॉइंट को एक डिस्प्लेस कर दिया, सो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? सो 15 25 25 25 25 5 3 15 111, this is 3, this is 3, this is 1, so it will be how much? 2 into 100 into 10, so amount is 2000. So the principal amount deposited is 2000 per month.